मार्शल यूनिवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंगदोंग को दिखाया जाता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर के कहने पर वो एक एंशिएंट प्लेस पर पहुंच गए होते हैं। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहते हैं फाइनली मुझे वो चीज मिल ही गया जिस चीज का मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था। लिंगदोंग सेलेस्टियल डीमन मास्टर को असल में मिस्टर डाओ कह के पुकारता है, इस वजह से हम भी इन्हें मिस्टर डाओ कहेंगे। लिंगदोंग मिस्टर डाओ से कहता है मिस्टर डाओ इतने दिनों से मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, आखिरकार आप इस प्लेस को क्यों ढूंढना चाहते हैं। ये सुनने की बात मिस्टर डाओ कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जो निर्वाणा पिल्स मौजूद है उनका इस्तेमाल करते हुए तुम निर्वाणा लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये सुनने की बात लिंगदोंग कहता है तो आपकी कहने का मतलब ये है कि इस एंशिएंट प्लेस के अंदर निर्वाणा पिल्स मौजूद है। ये सुनने की बात मिस्टर डाओ कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मुझे अभी भी इस एंशिएंट प्लेस के अंदर से निर्वाणा पिल्स की एनर्जी महसूस हो रहा है। लिंगदोंग कहते हैं अगर हमें इसके अंदर से 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स मिल जाता है तो यकीनन हम यानी कि मैं निर्वाणा लेवल तक ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। ये कहते लिंगदोंग तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस गेट पे लगा शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो शील्ड काफी बुरी तरीके से डैमेज होता है। लिंगदोंग कहता है इसके अंदर घुसने के लिए मुझे सबसे पहले शील्ड को रिपेयर करना होगा, पर मुझे पता नहीं है कि इसे किस तरह से रिपेयर किया जाए। ये सुनने के बाद मिस्टर डाओ कहता है तुम अपनी एंसिस्टरल शील्ड की मदद से इस शील्ड को रिपेयर करने की कोशिश करो, शायद से ये रिपेयर हो जाए। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी तुरंत इस काम को करती है और अपनी एंसिस्टरल शील्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत उस शील्ड को रिपेयर करने में लग जाता है। जहाँ पे मिस्टर डाओ की ये तरकीब काम पे आ गया होता है, वो शील्ड भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और तभी वहीं पे एक और डायनेस्टी के लोग पहुंच गए होते हैं जो कि तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। ये देखने की बात लिंगदोंग जाओयान से कहता है जाओयान में जब तक इस शील्ड को ओपन ना करो तब तक तुम इन लोगों को रोकने की कोशिश करो। जाओयान भी तुरंत अपनी स्टिक को निकालते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए। इन लोगों के अंदर जो पावरफुल कल्टीवेटर होता है 1v1 निर्वाणा स्टेज पर होता है, जो कि जाओयान के लिए रोकना कोई बड़ी बात नहीं था। वो काफी इजीली उन लोगों को पीछे करने लगता है, पर उसे भी दिक्कत हो रहा था। और फिर हम लिंगदोंग को देखते हैं जो उस दरवाजे पर लगा शील्ड को खोलने में कामयाब हो गया होता है। वो जाओयान से तुरंत ही कहता है जाओयान तुरंत ही यहाँ पे आ जाओ, पर वो निर्वाणा कल्टीवेटर अभी भी जाओयान पर हमला कर रहा होता है। ये देखने के बाद लिंगदोंग तुरंत ही अपनी स्पीयर से उसे दूर करता है। इसी के साथ साथ वो निर्वाणा कल्टीवेटर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर लिंगदोंग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उसकी हर अटैक को उसी के ऊपर कर देता है। फाइनली इस अटैक को चलने की बाद लिंगदोंग अपने दोस्तों के साथ उस गेट के अंदर घुस गया होता है। ये देखते ही वो निर्वाणा कल्टीवेटर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर तब तक वो गेट क्लोज हो गया होता है, जिससे वो निर्वाणा कल्टीवेटर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ साथ वो अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग तुरंत ही अपनी एनर्जी से एक साथ इस गेट के ऊपर हमला कर, क्या पता ऐसा करने की वजह से ये सील यहीं पे ओपन हो जाए। ये सुनने की बात तो वो सभी कल्टीवेटर तुरंत ही हमला कर दिया, पर काफी कोशिशों के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। ये देखने की बात वो निर्वाणा कल्टीवेटर कहता है हम अपनी इस ताकत की मदद से इस सील को ओपन नहीं कर सकता, लगता है हमें हेल्प के लिए बारबेरियन बियर और मौर्य डायनेस्टी को बुलाना पड़ेगा। और वो उन्हें इन्वाइट करने के लिए तुरंत एक बंदे को भेज देता है और वे सभी एक साथ मिलकर फिर से उस सील को तोड़ने की कोशिश में लग गए। अब यहाँ से हमें लिंगदोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो मिस्टर डाओ से कहते हैं अगर वे लोग अंदर आ गए तो क्या होगा, पर तभी उन्हें अटैक के महसूस भी हो जाता है, जिससे लिंगदोंग तो और भी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। मिस्टर डाओ कहता है उनके साथ जो पावरफुल कल्टीवेटर है वो 1v1 निर्वाणा स्टेज की काफी पावरफुल कल्टीवेटर होता है, पर इस दरवाजे के अंदर जो फॉर्मेशन है वो काफी देर तक इस दरवाजे को सही सलामत रखेगा। उनके लिए इसे तोड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी रिलैक्स करता है और अपने भाइयों के साथ उस मेंशन के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे मिस्टर डाओ कहता है इसके अंदर से मुझे काफी ज्यादा निर्वाणा और फील हो रहा है। यह सुनने की बात तो लिंगदोंग और तेजी से चल दिए। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पे उस हॉल की कोर पर पहुँच गए होते हैं। वहाँ पे पहुँचने की बात तो लिंगदोंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उस मेंशन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में निर्वाणा एनर्जी होता है। इतने सारे निर्वाणा पिल्स को देखकर लिंगदोंग काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ वो मिस्टर डाओ से कहता है मुझे इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए तुरंत ही इस पुल के नीचे जाना चाहिए, पर मिस्टर डाओ उसे रोकते हुए कहता है ऐसा करने की कोशिश कभी मत करना, इसके अंदर कूदे तो तुम शायद ही जिंदा बच पाओ। जब लिंगदोंग इस पुल के नीचे देखता है उसकी नजर में पड़ता है इसके नीचे तो निर्वाणा एनर्जी से बना हुआ कई सारे क्रिएचर्स दिखाई पड़ता है। ये देखने के बाद लिंगदोंग भी डर गया होता है। मिस्टर डाओ फिर से कहता है असल में एंशिएंट टाइम में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन भी होना चाहिए, जहाँ पे की डिसाइपल यहाँ पे ट्रेन किया करते थे, इसी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन को तुम्हें ढूंढना होगा। और फिर हम उस कमरे की सेंटर के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ फॉर्मेशन जैसा लगा हुआ था। लिंगदोंग जैसे अपनी एनर्जी
से उसे एक्टिवेट करते वो फॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो गए और निर्वाणा एनर्जी को गैदर करने लगता है। वो कहता है मुझे तुरंत ही निर्वाणा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए और निर्वाणा स्टेज तक ब्रेक तो करना चाहिए। मिस्टर डाओ घबराते हुए कहता है बच्चे तुम्हें फिर से एक बार सोच लेना चाहिए, क्या तुम निर्वाणा टिवोलेशन को यहाँ पे इस हालत में संभाल सकते हो? ये सुनने के बाद लिंगदोंग तो कहता है हाँ, और इसी के साथ साथ वो वहीं पे कल्टीवेशन करने बैठ गए होते हैं। इसी के साथ साथ वो अपने डिवोरिंग फोर्स को एक्टिवेट करते हुए कि निर्वाणा एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। लिंगदोंग की कल्टीवेशन को देखते हुए मिस्टर डाओ भी कहता है क्या ये बच्चा निर्वाणा स्टेज तक ब्रेक तो कर पाएगा भी या नहीं। इसके बाद हम बाहर देखते हैं जहाँ पे बारबेरियन बेयर डायनेस्टी के साथ साथ मौर्य डायनेस्टी के डिसाइपल भी पहुंच गए होते हैं। ये दोनों ही 1v1 निर्वाणा स्टेज पर होते हैं। एक डिसाइपल का नाम होता है हैंगजू और दूसरा डिसाइपल का नाम चैनकू। सही में ये नाम भी काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही वांगली को ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्या आपने जो न्यूज बताया वो सही है? वांगली भी कहता है हाँ ब्रदर सही है। इसी के साथ साथ इस स्टोन गेट के पीछे जो मेंशन है वो बच्चा इसी के अंदर छुपा हुआ है, क्यों ना हम तीनों एक साथ अटैक करते हुए उसे मार दे। और मैजिक रॉक डायनेस्टी की तरफ से जो 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स है वो हम तीनों डायनेस्टी आपस में बांट लेंगे। पर चैनकू तुरंत ही कहता है ब्रदर हमें सबसे पहले वांगलिंग के पास से मिलने वाले उस एंशियंट मेडिसिन के बारे में बात कर लेना चाहिए। पर वांगलिंग कहता है ब्रदर हमें इसके बारे में पहले बात करना नहीं चाहिए, क्यों ना हम सबसे पहले इस गेट को तोड़ते हुए क्यों ना लिंगदोंग को पहले मारा जाए, उसके बाद ही एंशियंट मेडिसिन मिलने पर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये सुन की बात तो वो तीनों डिसाइबल भी इसके लिए मान गए और तीनों ही निर्वाणा कल्टीवेटर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते उस गेट के ऊपर तुरंत हमला कर दिए। कुछ ही देर में वो गेट भी ब्रेक हो गया होता है और इसी के साथ साथ तुरंत ही वो अंदर भी जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंगदोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। मिस्टर डाओ को भी महसूस हो जाता है कि गेट ब्रेक हो चुका है और अंदर की ओर आ रहा है, जो कि तीनों ही निर्वाणा कल्टीवेटर होते हैं। और जावियन से कहता है कि लिंगदोंग का कल्टीवेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने तक चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन्हें रोकने की कोशिश करना होगा। ये सुनने की बात तो जावियन भी तुरंत अपनी स्टिक को निकलते हुए रेडी हो जाता है। इसके बाद कुछ ही देर में वो तीनों निर्वाणा कल्टीवेटर भी वहाँ पे पहुँच जाता है। इसी के साथ साथ वो लिंगडोंग को देखते हुए हैंजू कहने लगता है ब्रदर आप सही थे, हम काफी ज्यादा लकी है कि हमारे हाथों लिंगडोंग लग चुका है। अब 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स हमारा हो जाएंगे, जितना जल्दी हो सके हमें लिंगडोंग को मारने की कोशिश करना चाहिए। इसी के साथ साथ नीचे से जावियन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तुम सभी मारे जाओगे। ये सुनने की बात वो तीनों कहता है क्या तुम हमें मारोगे, क्या ये मजाक नहीं हुआ? और वांगली तुरंत ही अपने वॉरियर्स के साथ हमला कर देता है, पर जावियन काफी इजीली उन सबको पीछे हट देता है। ये देखने की बात तो वांगली काफी गुस्से में अपनी नाइफ से उसके ऊपर हमला करता है, पर उसी टाइम वहीं पे ठंडर गिरने लगता है क्योंकि लिंगडोंग अब निर्वाणा लेवल पर ब्रेक तो करने में कामयाब हो गया होता है। अब बारी था उसकी निर्वाणा टिबुलेशन को झेलने की। इस थंडर स्ट्राइक से वांगली का अटैक तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी के साथ साथ लिंगडोंग जावियन से कहता है जावियन तुम तुरंत ही पीछे हट जाओ। ये सुनने की बात तो जावियन भी ऐसा ही करता है। इसके बाद कुछ टाइम बाद फाइनली निर्वाणा टिबुलेशन भी खत्म हो गया होता है, जिसमें कि हम लिंगडोंग को निर्वाणा लेवल की भोकाल रूप में देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा था, यानी कि निर्वाणा लेवल की 1 पर पहुंच चुका था। ये देखने की बाद चैनकू नाम की डिसाइपल डरते हुए कहता है ये इतना कम टाइम के अंदर निर्वाणा लेवल पर कैसे पहुंच सकता है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन सा बात है। वांगली कहता है ये निर्वाणा रियलम की 1 तक पहुंच पाया है, इसे रोकना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम तो निर्वाणा 1 के 3 कल्टीवेटर है, हम अगर एक साथ हमला करें तो शायद से ये हार मान जाए। और वांगली तुरंत अपनी नाइफ के साथ लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है, पर लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उसकी नाइफ को रोक रहा था। इसी के साथ साथ उसकी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे कर देता है। वांगली अपने दोस्तों से कहता है तुरंत एक साथ अटैक करने की। तीनों ही निर्वाणा कल्टीवेटर तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगडोंग के ऊपर हमला कर दिया, पर लिंगडोंग तो इनकी पावर से जरा से भी नहीं डरा था। इसी के साथ साथ वो सबसे पहले हैंजू की अटैक को डॉच करते हुए काफी इजीली पीछे कर देता है। इसके बाद चैनकू ये देखने की बाद फिर से वो तीनों एक साथ हमला करने की कोशिश करता है, पर वहीं पे हम लिंगडोंग को एक इविल स्माइल देते हुए देखते हैं। और इसी के साथ साथ वो ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। इस बार लिंगडोंग तो निर्वाणा स्टेज पर भी पहुंच गया होता है। इसके साथ इसकी इस टेक्निक की पावर कितना ज्यादा खतरनाक होगा वो तो आप लोगों को पता ही है। इसी के साथ साथ वो हैंड पंप से तुरंत उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला जब उन तीनों को लगता वो तीनों तो यहीं पे मार चुके थे। इसी के साथ साथ इतनी बड़ी अटैक की वजह से ये प्लेस धीरे धीरे टूटने लगा था। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से
कहता है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि ये प्लेस अब टूटने वाला है। ये सुनने की बात तो लिंगडोंग के साथ साथ जियाओयान और मिस्टर डाओ भी तुरंत ही बाहर आ गए होते हैं। इसके बाद हम उस प्लेस को टूटते हुए देखते हैं। लिंगडोंग कहता है सच कहूँ तो इस निर्वाणा रिवर के लिए मुझे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। ये सुनने की बात मिस्टर डाओ कहता है तुम्हें अफसोस किस बात के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। जियाओयान भी निर्वाणा स्टेज पर पहुंच चुका है और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तुम भी ऑन यूर निर्वाणा स्टेज पर पहुंच चुका हो, पर मुझे तो घंटा भी कुछ नहीं मिला। ये सुनने की बात जियाओयान और लिंगडोंग दोनों ही एक साथ कहता है हम तुम्हारी बॉडी को रिकन करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि तुम हमारा बड़े भाई हो। ये सुनने की बात मिस्टर डाओ गुस्सा होते हुए उन दोनों से कहता है एक बार अगर मेरी पूरी ताकत आ जाता है तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि बड़े भाई किसे कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। और मार्शल यूनिवर्स का सीजन 5 भी सही में ये सीजन तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट सीजन कब आएगा ये तो पता नहीं, पर अगर मेरी एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और इससे ज्यादा आप लोग दोस्तों से शेयर कर सकते हो। खैर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।